लोगों को सस्ता और सुलभ बालू मिलने की उम्मीद खत्म होने लगी है। 10 जून से बालू खनन पर एनजीटी की रोक लग जाएगी। बावजूद अब तक सिर्फ 6 जिलों के डीसी ने आधे से कम बालू घाटों का टेंडर फाइनल किया है, लेकिन पर्यावरण और प्रदूषण क्लियरेंस के लिए फाइल अब भी अटका हुआ है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में बालू का खेल, अब तक बालू घाटों को नहीं मिला क्लियरेंस। 10 जून से बालू खनन पर एनजीटी की रोक। बालू खनन पर एनजीटी की रोक लगने में सिर्फ 19 दिन बाकी है, लेकिन अब तक झारखंड में बालू घाट क्लियरेंस के फेर में फंसे हैं। सरकार के सख्त निर्देश के बावजूद झारखंड के सिर्फ 6 जिलों के डीसी ने बालू घाटों के टेंडर को अपनी स्वीकृति दी, लेकिन इनकी फाइल भी पॉल्यूशन विभाग में अटकी है। एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलना बाकी है। यही नहीं, ग्राम सभा की अनुमति भी जरूरी है। वर्तमान में इन सारे 299 घाट्स में से कुल 35 घाटों के ईसी एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस सिया अथॉरिटी से प्राप्त हो चुके हैं और इन सभी के बाद वर्तमान में 3500 घाट के माइनिंग लीजेस कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास माइनिंग लीज साइन होने के लिए पड़े हुए हैं। झारखंड में कैटेगरी 2 के 444 बालू घाट, अब तक 299 बालू घाटों की नीलामी, 35 घाटों को सिया से आवंटन क्लियरेंस। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 6 जिलों के डीसी ने कुछ बालू घाटों के टेंडर को फाइनल किया, लेकिन दुमका और खूंटी जहां बालू के बड़े घाट है, वहां के डीसी फाइल पर साइन करने को तैयार नहीं है। कुल 13 घाटों का माइनिंग लीज ऑलरेडी साइन हो चुका है और अभी ये सभी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में सीटीओ के लिए अप्लाइड हैं। जैसे ही इन सभी को सीटीओज मिलते हैं, इनके साथ साथ कुछ स्टॉक यार्ड्स भी हैं जिनके सीटीओज ऑलरेडी अप्लाइड हैं, तो वैसे ही यहाँ पर से सैंड माइनिंग शुरू हो जा सकती है। करीब 1 साल पहले नई बालू खनन नीति बनाई गई थी, लेकिन अब तक बालू घाटों पर खनन शुरू नहीं हो सका। अब सवाल ये है कि क्या राज्य के बालू माफिया नहीं चाहते कि बालू का लीगल खनन हो, क्योंकि लीगल खनन होने से उनकी अवैध कमाई पर रोक लग जाएगी। सस्ते दर पर लोगों को बालू मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे में बालू माफियाओं की कोशिश मॉनसून सीजन में भी बालू से मोटी कमाई की है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, देखिए मात्र 19 दिन बचे हैं जब एनजीटी की रोक लग जाएगी बालू खनन को लेकर, लेकिन अब भी जो तमाम बालू घाट हैं उनकी नीलामी नहीं हुई है। जिनकी हुई भी है तो कुछ क्लियरेंस रुके हुए हैं, और जिसके कारण पूरे राज्यवासियों को बालू की किल्लत से सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, अब 18 दिन बचे हैं। 19 दिन तो उस वक्त मैंने गिने थे जब मैं इस पर स्टोरी पे काम शुरू कर रहा था 10 बजे सुबह में, और जब मैंने उंगलियों पे गिना तो देखा कि 19 दिन बचे। अब तो 18 दिन भी बचे, और एक दिन और कम कर लीजिए। 10 जून से उस दिन तो आप कोई काम कर नहीं सकते, तो 18 दिन का समय शेष है, और अभी तक सिर्फ और सिर्फ 35 घाटों के पेपर इन्वायरमेंट क्लियरेंस ऑफिस, सिर्फ और सिर्फ 35। और घाटों की संख्या कितनी है? घाटों की संख्या 444 में से ऑक्शन अभी सिर्फ 299 का हुआ। अब आप समझ लीजिए कि लगभग 300 मान लीजिए, तो 144 घाटों का तो अभी टोटल ऑक्शन भी नहीं हुआ है, पेंडिंग है 145 जो मैं कह रहा था। इसी के पास जो पहुंचे हैं एनवायरमेंट क्लियरेंस के पास सिर्फ 35 एप्लीकेशन पहुंचे हैं। आप समझ लें कितनी बड़ी संख्या है। 299 में से 35 ही अभी फाइनली ये क्लियरेंस मांग रहे हैं। और ये लीज डीड जो है, लीज डीड जो डीसी को करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 13 लीज डीड अभी पास हुई है। ये एक हैरत की बात है। 1 साल पहले खान विभाग ने बड़ी मेहनत से पॉलिसी बना दी। पॉलिसी बनाने के बाद जो है क्लियर कर दिया, सब कुछ ट्रांसपेरेंट कर दिया। उसके बाद ऑक्शन के लिए दिया, फिर हाई कोर्ट की रोक लग गई कि पैसा अधिनियम लाइए, उसके बाद ग्राम सभा की बैठक का उसमें क्लॉज जोड़िए। उसको क्लियर हुए भी 3 से 4 महीने का समय गुजर चुका है, यानी 4 महीने तक किसी डीसी ने भी कोई लीज साइन नहीं की।
क्यों नहीं कर रहे थे भाई, ये पता नहीं। सरकार के आप अधीन हैं, सरकार के टूल हैं, आपको कुछ विधिक आपको अधिकार दिया गया है कि आप एक जिला पदाधिकारी हैं, उसमें भी आप डीसी हैं, डीएम नहीं। आपको कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यू पावर दिए गए अनुसूचित क्षेत्र के, तो किसी ने किया नहीं। हम लोगों ने जब इस पर एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम बनाने के बाद उसमें हमने ही अपील की थी कि सीएम हस्तक्षेप करें। सीएम ने जब हस्तक्षेप किया, लिखित आदेश दिया कि भाई आप कीजिए, तो बोकारो डीसी ने किया, हजारीबाग डीसी ने किया, और लातेहार डीसी ने किया, और खूंटी डीसी ने किया। लेकिन कितना किया? दो। तभी ना ये 13 घाट है, 444 घाट, जिसमें 299 का ऑक्शन हुआ, और क्लियरेंस आपने लीज कितने को किया? सिर्फ और सिर्फ 13 हुए हैं। 35 एप्लीकेशन पॉल्यूशन बोर्ड के टेबल पर पड़े हुए हैं। 18 दिन का समय शेष है। देखिए, अंदर की बात आप पूछेंगे, मुझे लगता है कि आप सवाल करेंगे कि इसमें क्या है, नटशेल में क्या है। पूछिए, मैं बताता हूं आपको कि इसका आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। बिल्कुल शाहनवाज, देखिए निश्चित तौर पर, और जेएसएमडीसी की ओर से भी ये दावा किया जा रहा था, पिछले 1-1.5 सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि बहुत जल्द बालू घाटों की नीलामी हो जाएगी, बंदोबस्ती हो जाएगी, और फिर पर्याप्त मात्रा में निर्बाध बालू की आपूर्ति राज्यवासियों को होती जाएगी। 1.5 साल बीत गए, पिछले बार भी एनजीटी की रोक लगने से पहले ये दावा किया था कि रोक खत्म होते ही ये तमाम नियम लागू हो जाएंगे, सबको बालू मिलने लगेगा। साल बीत रहे हैं, सिर्फ जो आश्वासन है वही जनता तक पहुंच पा रही है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ क्लियर बात यह है जो मैंने अपने सोर्सेस से इकट्ठा की है। खान विभाग के जो अभी आपने निदेशक का है, उन्होंने तो नहीं बताया कि क्या नंबर्स है क्या। सच्चाई ये है कि बालू माफिया नहीं चाहते कि अगले 3 माह 4 महीना जो मानसून सीजन के बालू खनन में प्रतिबंधित हो जाते हैं, उसमें वो लीगल माइनिंग वालों को आने दें, क्योंकि वो अनऑथराइज्ड रूप से कर रहे हैं। और 4 महीने तक इतनी बड़ी राशि है, शायद 1000 करोड़ के आसपास की बात है, और उसमें कमीशन कहां कहां जाता होगा, ये आप समझ लें, हमारे दर्शक भी समझ लें कि नहीं चाह रहे हैं कि झारखंड के 24 जिलों में तमाम घाट सरकारी तौर पर ओपन हो जाए, स्टॉक यार्ड में 4-5 लाख सीएफटी बालू आ जाए, ताकि बालू सस्ता हो जाए, सुलभ हो जाए। ये कुछ लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए टाइम बाई किया जा रहा है। और अब 18 दिन बचे हैं, कल 16-17 दिन बचेंगे, और धीरे धीरे अभी तो 35 को मिलेगा, अभी तो क्या हो जाएगा, उससे फर्क पड़ेगा। फिर ग्राम सभा की बैठक भी करानी है, तो ये भाई बहुत मुश्किल है। और ये कहना पड़ेगा कि झारखंड में बालू की समस्या जैसी कल थी, उससे और विकट होने वाली है। मानसून सीजन में बालू की कीमत और बढ़ जाएगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो मुश्किलें राज्यवासियों ने पहले कुछ महीनों में झेली हैं, हमने देखा था कि एक ट्रक बालू 50-50 हज़ार रुपए तक मिली है, और लग रहा है कि वो खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों को देने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।